लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही देश भर में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव आयोजित होंगे। अजमेर में दूसरे चरण की 26 अप्रैल को मतदान होगा। वहीं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित की अध्यक्षता में आदर्श आचार संहिता को लेकर समस्त जानकारियां साझा की गई। मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 1956 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जिसमें 19,86,966 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और 55,000 से अधिक नए मतदाता हैं जो इस बार पहली बार लोकसभा चुनाव में अपना वोट देंगे। अधिक से अधिक मतदान केंद्रों पर पहुंचे, इसे लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। अजमेर लोकसभा क्षेत्र में 8 विधानसभाएं आती है, जहां विस्तृत स्वीप गतिविधियां चलाकर नए मतदाताओं को प्रभावित किया जाएगा। सोशल मीडिया और अन्य गतिविधियां संचालित कर अधिक से अधिक मतदान इस लोकसभा क्षेत्र में हो, इसे लेकर व्यापक व्यवस्थाएं की जा रही है। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता लागू होने के साथ ही राजनीतिक इश्तिहार और बैनर पोस्टर 48 घंटे के भीतर हटा लिए जाएंगे। लोकसभा प्रत्याशियों के समस्त जानकारी रखते हुए आदर्श आचार संहिता की पालना सुनिश्चित हो, इसे लेकर कंट्रोल रूम और सी विजुअल ऐप के माध्यम से नजर रखी जाएगी। प्रत्याशियों को चुनाव के दौरान बैंक अकाउंट से संबंधित जानकारियां भी साझा करनी होगी, जिसके माध्यम से वह अपना ट्रांजैक्शन कर सके। इन समस्त व्यवस्थाओं को लेकर मॉनिटरिंग की व्यवस्था की जाएगी। अजमेर से उत्तराखंड के 4 धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ RK यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। आज ECI द्वारा लोकसभा चुनाव 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता जारी कर दी गई है। पूरा शेड्यूल ऑफ इलेक्शंस अनाउंस कर दिया गया है और उस शेड्यूल के अनुरूप अजमेर ज़िले में सेकंड फेज़ में इलेक्शन रहेगा। शेड्यूल इस तरह रहेगा कि गज़ट नोटिफिकेशन 28 मार्च को पब्लिश होगा। लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन 4th ऑफ अप्रैल, स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशन फॉर्म्स 5th ऑफ अप्रैल, विड्रॉल 8th अप्रैल एंड पोलिंग डे 26th ऑफ अप्रैल, काउंटिंग 4th ऑफ जून। ये पूरा शेड्यूल आज ECI द्वारा जारी कर दिया गया है। अजमेर ज़िले की बात की जाए तो यहाँ पर 19,86,966 टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हैं। 1956 पोलिंग स्टेशंस पर पोलिंग होगी। MCC के अनाउंसमेंट के साथ ही जो ECI के गाइडलाइंस हैं उसके अनुरूप 24 आवर्स में जितनी भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, लोकेशंस हैं, वेबसाइट्स हैं, उन सभी पे पॉलिटिकल एडवर्टीजमेंट्स, फोटोग्राफ्स हटा दिए जाएंगे। 48 आवर्स में पब्लिक प्लेसेस में से सभी तरह के होर्डिंग्स, बैनर्स, प्रचार सामग्रियां हटा दी जाएंगी। 72 आवर्स में प्राइवेट प्लेसेस से सिमिलरली हर तरह की प्रचार सामग्री को हटा दिया जाएगा। साथ ही साथ कहीं पर भी MCC का उल्लंघन पाया जाता है तो सिटीजन्स सी विजिल ऐप को यूज़ करते हुए अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं और एज़ पर गाइडलाइंस 100 मिनट्स में उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। और अगर उसमें कोई FIR रजिस्ट्री करानी होगी या फिर कोई डेटरेंट करना होगा तो वो भी उसी के अनुरूप किया जाएगा। पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसीज के इलेक्शन में जो अपर लिमिट ऑफ एक्सपेंडिचर है वो 95 लाख है और जैसे अभी डिटेल में हमारे एक्सपेंडिचर मॉनिटरिंग सेल के जो OIC उन्होंने बताया कि इसके लिए एक डेडिकेटेड अकाउंट कैंडिडेट्स को ओपन कराना रहेगा और सभी ट्रांजैक्शंस उस पर्टिकुलर अकाउंट से ही की जाएगी। उसके अलावा किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन मान्य नहीं होगी। इसका टाइम टू टाइम इन अकाउंट्स का वेरिफिकेशन होगा, उनके ट्रांजैक्शंस का वेरिफिकेशन होगा और जहां पर भी हमें कोई कमी पाई जाती है तो उसमें संबंधित कैंडिडेट को नोटिस जारी किए जाएंगे। उनको एक डेजिग्नेटेड टाइम पीरियड में उसका रिप्लाई देना रहेगा। साथ ही अभी जो बात आई कि अभी शादियों का भी सीज़न है तो जो कैश जो लोग कैरी करते हैं उसमें एक अपर लिमिट 50,000 की है। 50,000 से ज़्यादा लोग कैश कैरी ना करें, बट उसमें भी ये चीज़ इंश्योर करनी है कि आपके पास उस कैश के लिए जस्टिफाइड डॉक्यूमेंट्स ज़रूर हों। अगर आप कहीं बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं, वो कैश जो आप कैरी कर रहे हैं उसको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास जस्टिफाई करने के लिए अगर डॉक्यूमेंट्स हैं
और हमारी टीम्स उसको इंटरसेप्ट करती है और वो सेटिस्फाई होती है कि आप उस कैश को एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, तो वो अननेसेसरीली आपको उसको नहीं सीज करेंगे और उसमें आगे कार्रवाई नहीं की जाएगी। तो हम सभी वोटर से अपील करते हैं कि आगे आकर के बढ़ चढ़ के ये पूरा जो लोकतंत्र का त्यौहार है इसमें अपना योगदान दें और सभी लोग वोट करें। थैंक यू। मैडम को